हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक और एस्पार की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन वहां से जाते हुए एल्डर ओवान से कहने लगा, मैं अब एयरलाइन हो चुका हूँ, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया एल्डर ओवान। मुझे अपने अर्जेंट मेहतार के लिए यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। और फिर हमें लेबर ऑफिस के बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर जूफेन जा रहा था। अचानक साहिल से कोई बात कर रहा था जिनके बातों को जूफेन सुन पा रहा था। कोई कहने लगा, मास्टर क्या है इस सॉस में असंभव है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते ब्लैक जमा अपने मास्टर से कह रहा था, बात कर रहा था, और उसके रिप्लाई में उसके मास्टर कहने लगा, एक कितने आता मिसके थे, क्या तुम ऑलरेडी भूल चुके हो अपने उस दौद के बारे में? क्या उस गाल ने तो तुम्हें इतना ज्यादा हाथ किया था, तुम इतना भूल चुके हो? एक कोई मैदान नहीं होता, तुमने सेहत के लिए कितना ज्यादा मेहनत हासिल किया है, लेकिन तुम्हारे लिए सेहत के नियम को नहीं चेंज किया जा सकता। शेख लिदा इस तरह के मैदान में बाज नहीं करेगा, इसलिए आप इसके बारे में भूल जाओ। और जूफेन उन दोनों की बातों को सुन रहा था। और फिर अगले सीन में जूफेन उससे पूछने लगा, यहाँ पर क्या गलत है? तुम दोनों मास्टर और दिशा पर किस लिए आर्गुइंग कर रहे हो? इसके रिप्लाई में ब्लैक जमा का मास्टर कहने लगा, ओ स्टियाज जो आप यहाँ पर हैं। और फिर अगले समय ब्लैक जमा तो जूफेन से कहने लगा, स्टीवन जो आपको मेरे सिचुएशन के बारे में मालूम है, ये सब मेरे वाइफ के बारे में बात हो रहा था। ये सुनने के बाद जूफेन सिंपल फेस बात हुई कहने लगा, वो तुम्हारी वजह से वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट में डिटेन हो चुका है, इसीलिए तुम्हें सुहान साहू ने डिटेन किया था डबल देवान केदार के अंदर। ये सुनने के बाद ब्लैक जमा का मास्टर गुस्से में चिल्लाते हुए उस पर उसे कहने लगा, क्या तुमने एक एनिमी के लिए तो गिव अप कर दिया था डबल ड्रैगन केदानी के अंदर? ये बहुत ज्यादा एफसाद है। अगर शेख लीडर को इसके बारे में मालूम चल गया, तुम जो चिंता बात हो, यही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लाकी होगा। एक औरत का खूबसूरती हमेशा शुभ डिजास्टर ही लाता है। लेकिन अगली बॉल जूफेन उनको रुकते हुए कहने लगा, वेनेबल कोई यहाँ पर आपको गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हम तीनों को इसके बारे में मालूम है, और उसके अलावा मैं अब इस शेख को सोने के घर को जाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वेनेबल कोई जूफेन से कहने लगा, स्टीवन जूफेन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी वक्त ब्लैक जमा फिर से अपने मास्टर से कहने लगा, मास्टर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जब हम लोग इतना बड़ा चीज को हासिल किया इस बार। और फिर अपने मुंह को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाते हुए कहने लगा, एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा चेयरफुल है, मुझे लगता है डेमोस के केमिस्ट सेहत की गौड़िया से नाम को इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्स से मेरे वाइफ को वापस लेने से। ये सुने हुआ वेनेबल कोई तो और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए ब्लैक जमा से कहने लगा, तुम्हारे ये सारे बुलशिट बंद करो, आप डेमोस केमिंग सेहत वेतनाइजिंग के खिलाफ है। और तुम्हें क्या लगता है शेख लीडर खुद को मिस्टिकल हेवन सेहत के सामने लोहार करेगा, वो भी एक सिर्फ मियाद दिशाबी के लिए? हम लोग बहुत ज्यादा लकी होंगे अगर मिस्टिकल हेवन सेहत हमारे वीकनेस का एडवांटेज ना उठाए और उसे सिर्फ जाने दे। लेकिन यहाँ तो भी हमारा सेहत आपके नाम को खो देगा इसकी वजह से। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते ब्लैक जमा का फेस और रोने जैसा हो चुका है। इसे देखने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा चौंक गया। और फिर अगले सीन में जूफेन कहने लगा, तुम्हारे मास्टर बिल्कुल सही कह रहा है, उसे जाना तो वरना तुम इसे और भी ज्यादा बुरा बना दोगे। जी हुई किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो तुम्हें थोड़ा सा भी मदद नहीं करेगा, उसकी जगह पर वो तुम्हें तो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर पानिश कर देगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम इसके बिना बात करो। ये सुनने के बाद वेनेबल कोई तो ब्लैक जमा से कहने लगा, क्या तुम समझ गए? हम लोग देख पाते ब्लैक जमा वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके खड़ा हुआ है। अगले सीन में जूफेन थोड़ा सा हंसते कहने लगा, लेकिन किसी को बाहर निकालने के लिए शेख के नाम का इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अभी मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाने वाला था और किसी को छुड़ाने से जा रहा था, तुम मेरे साथ वहाँ पर जा सकते हो। ये सुनने के बाद वेनेबल कोई और तो ब्लैक जमा दोनों ही शौक हो जाता है। अभी अगले से ब्लैक जमा जूफेन से पूछना, क्या आप भी? लेकिन जूफेन उसके बात को इग्नोर करते हैं। अपने मन में कहने लगा, अगर मैं हेल में नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? मैं डेमोनी 5 सालों से एब्जॉर्ब हो चुका था और बहुत सारी सच्चाई को जान पाया। वो चीजें मुझे एक एडवांस प्लेयर जरूर बना सकता है। ये चीज कोई मेहता नहीं करता। तुम कितने आता है तो गिर चुके हो सी ऑफ डिजायर के अंदर, मुझे दौड़ना नहीं चाहिए। और फिर जूफेन पीछे मुड़ते हुए ब्लैक जमा से कहने लगा, तुम वहाँ पर किस लिए खड़े हुए हो, मेरे साथ आओ। इसके जवाब ब्लैक जमा कहने लगा, हाँ। और फिर अगले इसमें जूफेन ब्लैक जमा को बिना देखे कहने लगा, तुम किस लिए इतना देख रहे हो मुझे? तुम्हें पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस्टिकल हेवन से लोहा 3 सेक्ट हैं अभी इतने सालों से, उनके पास ज्यादा सेक्रेट स्टोन नहीं होगा। मेरे पास जो 2000 सेक्रेट स्टोन है वो उनके फेस पर मार कर वो दोनों गर्ल्स को छुड़ा कर लाऊंगा, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। ये सुनने के बाद हम लोग देखो ब्लेज में थोड़ा सा घबरा था, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाता। और फिर अगले इसमें ब्लेज में चिल्ला कर कहने लगा, जो क्या सच में आप अपने सेक्रेट स्टोन को देने वाले हैं मेरे वाइफ के लिए? जिसके रिप्लाई में जूफेन कहने लगा, हाँ जरूर। सेक्रेट स्टोन सिर्फ एक इनवैल्यूएबल थिंग्स है जो आप इंसानों के साथ कंपेयर किया जाए। और फिर अगले सीन में ब्लैक जमा रोते हुए जू से कहने लगा, जू आप बहुत ज्यादा काइंड है, मैं इसे अपनी चिंता रोती कभी नहीं भूलने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके लिए सारी काम कर सकता हूँ। इसके रिप्लाई में जूफेन कहने लगा, थोड़ा सा शांत हो जाओ, हम दोनों 2 आदमी है जो लोग सेम ताबेल को तो प्यार करना है अभी के लिए ये बहुत ज्यादा कठिन होगा। हाँ हो सकता है किसी दिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ सकता है, किसे मालूम। और फिर जूफेन हंसने लगा। हम लोग देख पाते उन दोनों जाते हुए वेनेबल कोई पीछे से देखने लगा। वेनेबल कोई अपने मन में कहने लगा, 2 लड़की के लिए
2000 सेकेंड दे देना, ये कितना ज्यादा वास्तफुल है। और फिर अगले सीन में हमें भी से सोंग्यान और बिस्ने से निंगा का सीन दिखाई देता है, जहाँ वो बिन्से निंगा कहने लगा जूफेन क्या हम लोग अब जा सकते हैं। और भी सोंग्या ब्लैक जमा को देखने पर कहने लगा क्या बादर कोयलंग भी हमारे साथ जा रहे हैं। इसके रिप्लाई में जूफेन कहने लगा यही वो सिर्फ हमें अकोम्पनी करेगा मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाने के लिए। हम लोग क्वीन चेन को वापस लेने के लिए जा रहे हैं और फिर एक साथ घर जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद प्रिंसेस निंगर और मिस स्विंगर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होता है। अभी स्विंगर अगली बार कहने लगा इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, मुझे लग रहा है आपके इतने बोलते हैं चेंज हो चुका है, तुम अब इतना डिप्रेस नहीं हो जो तुम पहले थे, तो भी तुम्हारे पास तुम्हारे जवाब आ चुका है सिस्टर क्वीन चेन के लिए। इसके जवाब में जूफेन हंसते हुए कहने लगा हाँ, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है मैंने इसे बहुत देर से रोक को रखा था। और हम लोग देख पाते जूफेन के पीछे से हवा से बातता उड़ने लगेगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और जूफेन अभी एक काम स्माइल दे रहा है। और भी अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उन चारों को मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरफ जाते हुए, लेकिन उसी पर जूफेन को देखो कहने लगा स्टियाजू। हम लोग देख पाते हैं स्विंगर है, स्विंगर कहने लगा स्टियाजू हम लोग यहाँ पर साइड सीख होने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग आगे और भी ज्यादा हंसते जाएंगे, आप अपने डेथ को मिस करते हैं सिस्टर क्वीन चेन के साथ। और हम लोग देख पाते हैं ये सुनने का प्रिंसेस निंगा भी बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पर ये सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा क्या सच में ऐसी बात है, तो फिर लेकिन मैं किस तरह से उसे जवाब दे सकता हूँ, इतने सालों से मैं उसके साथ कोल बिहेव कर रहा था। ये सुनने पर हम लोग देख पाते कूलिंग बहुत ज्यादा हंसने लगा। दोस्तों कूलिंग ब्लैक जामा का नाम है, इसलिए मैं इसे कभी कूलिंग बा या ब्लैक जामा भी कह सकता हूँ, आप लोग प्लीज समझ जाना। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उनके सामने कोई आगे लैंड करता है जिसके वजह से मृत्यु वापस टूट जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते मिस्टिकल हेवन सेक्ट का डिसेबल है। इसे देखने के बाद प्रिंसेस निंगा और स्विंगर चिल्ला को कहने लगा ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट का सिस्टर दानियर है। और फिर अगले से हम लोग दानियर अपनी चौक आंखें खोलते हुए कहने लगा ये सारे तुम लोग हो, जल्दी से सिस्टर क्वीन चेन को बचा लो। सुनने के बाद जुबेन पहले बहुत सोखा जाता है, उसके बाद जुबेन चिल्ला को कहने लगा क्वीन चेन उससे क्या हुआ है, क्वीन के साथ क्या हो सकता है यहाँ पर। जो सुनने के बाद दाना रोते हुए कहने लगा सिस्टर क्वीन चेन तो सिस्टर रोवा और क्वींगर को उन लोगों ने सेक्ट मास्टर और बाकी सारे मिलकर हम बाजू के बॉडी को इस्तेमाल करना चाहते हैं योंग मास्टर के इलनेस को क्योर करने के लिए। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते जूफेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो आज में दोस्तों यहाँ पर जूफेन का जो एज है वो मिस्टिकल हेवन से तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ये जूफेन गुस्से में कहने लगा तुमने क्या कहा अभी। और यहाँ पर इस वीडियो का अंत होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।